ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 176। विद्यारब्धे विरुध्येते विद्यारब्धे विरुध्येते न भिन्न विषयत्वतः न भिन्न विषयत्वतः जानद्भिर्प्यैनिन्द्रजालविनोदो दृश्यते खलु जानद्भिर्प्यैन्द्रजालविनोदो दृश्यते खलु। नेक्स्ट। जगत्सत्यत्वमापाद्य प्रारब्धं भोजयेद्यदि तदा विरोधि विद्यायाः भोगमात्रान्न सत्यता। भारती तीर्थ मुनि बहुत सुंदर कहते हैं, विद्यारब्धे न विरुध्यते भिन्न विषयत्वतः। कारण सहित दर्शाते हैं कि ब्रह्म विद्या और प्रारब्ध कर्म का कोई विरोध नहीं है, क्योंकि दोनों को विषय ही अलग है। आप समझो। जानद्भिः अपि ऐन्द्रजाल विनोदः दृश्यते खलु खलु माने सही में हम देख रहे हैं, हम ये देखते हैं
कि कोई वस्तु मिथ्या होने पर भी वो विनोद का कारण बन सकता है। जिस प्रकार से इंद्रजाल माने क्या, जादूगरी, जादूगर जो कर रहा है वो हमारे विनोद का कारण बन सकता है। सूर्यास्त हम देखते हैं, सूर्योदय हम देखते हैं, आकाश की नीलिमा हम देख रहे हैं। हम जानते हैं आकाश नीला नहीं है, आकाश में कोई नीलिमा है ही नहीं। अब समझो। तो उसी प्रकार से प्रारब्ध कर्म भोगते हुए भी उनको सत्य मानने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञानी के जीवन में उनका ज्ञान के बाद जो प्रारब्ध कर्म, शेष प्रारब्ध कर्म जो है, वो प्रारब्ध कर्म जो है, प्रारब्ध कर्म भोगते हुए भी उनमें सत्य बुद्धि नहीं है। आप समझो। और इसलिए आगे कहते हैं अगर सत्य, देखो, किंच विद्या प्रारब्ध कर्मणो विरोध अस्ति वदन प्रष्टव्य। अगर आप कह रहे हो कि ब्रह्म विद्या और प्रारब्ध कर्म दोनों में विरोध अस्ति, अगर आप विरोध कहते हो, वदन प्रष्टव्य, जो हम पूछ रहे हैं उनका उत्तर आपको देना पड़ेगा। अब समझो। देखो, वेदांत शास्त्र में आप किसी भी वाक्य कहते हैं तो उनके पीछे श्रुति का समर्थन होना चाहिए, तर्क का समर्थन होना चाहिए। आपने बोल दिया इसलिए वो सत्य नहीं हो जाता। देखो, इसलिए मैं बार बार कहती, भले बड़े बड़े महात्मा हैं, हम महात्मा को प्रणाम करते हैं, महात्मा को हम दंडवत प्रणाम करेंगे क्योंकि वो महात्मा है, लेकिन वो अपने मुख से जो कह रहे हैं वो सत्य है ऐसा नहीं मानना है। वो श्रुति सम्मत होना चाहिए, तर्कबद्ध होना चाहिए। हम आगे देख के गए, श्रुति स्मृति अनुभव, वो हमारे अनुभव में भी होना। अनुभव माने कि वो हमारे अनुभव में शक्य है कि नहीं। अब देखो, सही में तो एक तर्क से देखते हैं तो ये संसार संभव ही नहीं है। आप जो है निर्विकारी असंग चैतन्य स्वरूप है और ईश्वर से भिन्न है ही नहीं। ईश्वर भी असंग चैतन्य है, दो चैतन्य तो संभव ही नहीं है। आप देखो, अगर आप तर्क की बात करते हैं तो तर्क से अगर हम समझते हैं तो भगवान जिसको हम कहते हैं, ईश्वर जिसको हम कहते हैं, ब्रह्म जिसको हम कहते हैं, वो सच्चिदानंद स्वरूप है और आप भी तो सच्चित स्वरूप हैं। आप समझो। तो चैतन्य जो असंग निर्विकारी चैतन्य स्वरूप आत्मा है, वहां संसार की तो कोई संभावना ही नहीं, क्योंकि चैतन्य तो, क्योंकि चैतन्य तो निर्विकारी है। आप समझो। देखो, इसलिए अगर तर्क ही करना है तो तर्क ये करो कि संसार संभव है ही नहीं। अब शास्त्र में से अजातवाद कहते हैं, पहले आप संसार को मानते हो, उसको सत्य बनाते हो और फिर सुख दुख अनुभव करते हो। अब देखो, शास्त्र में, भौतिक शास्त्र में उसे पैराडिम माने कि आपका एक मूलभूत सिद्धांत होना चाहिए। अब मूलभूत सिद्धांत के आधार पर ही आप कोई सिद्धांत बना सकते हो। न्यूटन का जो जितना भी विचार था भौतिक शास्त्र के बारे में, उनको पहले पैराडाइम क्या था, देश और काल उनके लिए निरपेक्ष थे। अब समझो। फिर आइंस्टाइन आए 1905 में, उन्होंने कह दिया देश और काल जो है वो सापेक्षिक है, रिलेटिविटी। अब तो न्यूटन का जो पैराडाइम मूलभूत सिद्धांत था, उससे आइंस्टाइन का जो मूलभूत सिद्धांत है बिल्कुल बदल गया। आप देखो, तो यहां मूलभूत सिद्धांत क्या है, आप निर्विकारी असंग चैतन्य है। अब देखो, और अगर आप निर्विकारी असंग चैतन्य है, भगवान इसलिए कहते हैं न कर्तृत्व न कर्माणि। अब देखो, आत्मा में न कर्म, न कर्तृत्व है, न कर्म है, न कर्म फल संयोग। आप समझो, भगवान स्वयं स्पष्ट रूप से कहते हैं न कर्तृत्व न कर्माणि न कर्म फल संयोग। अब देखो, आत्मा निर्विकारी चैतन्य, कर्तृत्व संभव ही नहीं है। अब कर्तृत्व नहीं है तो कर्म नहीं है, कर्म नहीं तो कर्म फल संयोग नहीं है, और कर्म फल से आपका संयोग नहीं हो रहा है तो फिर जन्म मरण भी नहीं है। आप समझो, तर्क करना है तो सीधे तर्क करो। अब देखो,
नहीं नहीं, प्रारब्ध कर्म और ब्रह्म विद्या विरोधी है। किस कारण से आप कह रहे? प्रष्टव्य, ये हमें प्रश्न आपको पूछना पड़ेगा। हा? अगर आप कह रहे हो कि ब्रह्म विद्या प्रारब्ध कर्म विरोधी है, वदन प्रष्टव्य, हम जो पूछ रहे हैं उनका उत्तर आप दे दो हमें। अब देखो, अपने मन में आया और बोल दिया। और इसलिए विद्यायन मुनि कहते हैं किंच प्रारब्ध कर्म विद्या विरोधी इति उच्यते, वो तो विद्या प्रारब्ध कर्म विरोधिनी। दो बात होती है, ब्रह्म विद्या प्रारब्ध कर्म से विरोधी है या प्रारब्ध कर्म ब्रह्म विद्या का विरोधी है। अब विरोधी है आप कह रहे हैं, इसलिए तर्क हमने देके रखा भिन्न विषय, तो दोनों के विषय ही भिन्न है। अब जब विषय भिन्न है तो विरोध की बात ही नहीं है। भौतिक शास्त्र आप जिसको कहते हैं, जीव शास्त्र आप जिसको कहते हैं, वो विषय ही अलग है, वो दोनों में विरोध कैसे संभव है? फिर भी अगर आप सोचते हो कि विरोध है, आप देखो ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं। ये सोचते हैं कि ब्रह्म ज्ञान होने के बाद कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। स्वामी जी हमेशा इसलिए कहते थे, आप अगर कहते कुछ भी नहीं है तो आप खाते हो, पीते हो, बोलते हो, उपदेश करते हो, आश्रम बनाते हो, ये सब कर रहे हो और फिर कह रहे हो कुछ नहीं है। अब देखो, प्रारब्ध कर्म से जो आपके जीवन में होना है वो तो होते हैं, होके ही रहेगा। अब समझो, और इसलिए कहते हैं अगर आप विरोध कहते हो तो ब्रह्म विद्या कर्म के प्रारब्ध कर्म के विरोधी है या प्रारब्ध कर्म ब्रह्म के विरोधी है। और इसीलिए आगे के श्लोक में कहा जगत सत्यत्वापाद्य प्रारब्धम बोधयेत् यदि। अब देखो, दो बात है ना, विपरीत भावना में हम देख के गए। ब्रह्म ज्ञान में दृढ़ता क्यों नहीं आती है? क्योंकि जगत में जो सत्य बुद्धि है उनकी निवृत्ति नहीं होती है, और ये देहात्म बुद्धि है। जन्म जन्मांतर से हमें अपने आप को देह मानने की एक आदत बन गई है। इसलिए विपरीत भावना जिसको हम कहते हैं, स्वामी जी उनका अनुवाद ऐसे करते थे, हैबिचुअल एरर। आप देखो तो ये आदत बन गई है, और उनकी निवृत्ति के लिए हमें अपरोक्ष ज्ञान की दृढ़ता के लिए निधिध्यासन, चिंतन, मनन आवश्यक है। अब तो अगर आप जगत को सत्य मान के, यदि आप देखो श्लोक के पहली पंक्ति में अंत में क्या कहा, यदि यदि जगत सत्यतमापाद्य, अगर जगत को सत्य मान के आपाद्य स्वीकार करके प्रारब्धम भोजयेत्, वो प्रारब्ध कर्म का भोग कर रहा है। तो फिर क्या होगा? तदा विरोधी विद्यायाः भोग मात्रा न सत्यता। अब अगर आप प्रारब्ध कर्म जब भोगते हो, प्रारब्ध कर्म आपके जीवन में आ रहे हैं और जगत को आप सत्य मान रहे हो, आप समझो। देखो कितने श्लोकों से यही चर्चा हो रही है कि जगत की सत्यता है कि नहीं और आत्मा देह है कि नहीं। अब देखो, दो ही हमारी समस्या, आप समझो। हम जगत को सत्य मान के चल रहे हैं और कर्म को सत्य मान के चल रहे हैं, कर्म फल को सत्य मान के चल रहे हैं, जन्म मरण को हम सत्य मान के चल रहे हैं। अब देखो, तो अगर आप जगत को सत्य मान के प्रारब्ध कर्म भुगत रहे हो, अब देखो, जीव से सुख दुखे दद्या तदा विद्या विषय मिथ्यात्व से अपहराद विद्यायाः विरोधी स्यात्। जो जिसको अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान हो गया है, वो ज्ञानी क्या जगत को सत्य मान के प्रारब्ध कर्म क्षय कर रहे हैं? नहीं, उनके जीवन में तो ये स्पष्ट रूप से है कि ये जगत सत्य नहीं है। आप समझो, और जगत की सत्यता संभव है ही नहीं। ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। इसीलिए द्वैत वाले क्या मानते हैं? जगत भी सत्य है, ईश्वर भी सत्य है, जीव भी सत्य है, कर्म भी सत्य है, अब माया भी सत्य है। अब समझो, लेकिन
सत्य एक ही होता है, सत्य में अनेकता संभव नहीं है। सदैव सौम्येदमग्रासित एकम एव अद्वितीयम। अब जो सत्य है वो एक ही होता है, अद्वितीय होता है। अब उन्होंने अनेक सत्य बना के रख दिए। सत्य अनेक नहीं हो सकता, सत्य एक ही होता है जो आप है, जो ब्रह्म है। और इसलिए कहते हैं कि अगर सत्य मान के वो प्रारब्ध कर्म का भोग कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि वो ब्रह्म विद्या का विरोधी है। लेकिन जो ज्ञानी जो प्रारब्ध कर्म, तो शेष प्रारब्ध कर्म जो है उनके, वो भी प्रारब्ध कर्म से पसार हो रहे हैं। प्रारब्ध कर्म जो भी उनके जीवन में आ रहे हैं वो उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। और इसलिए कहते हैं कि अगर आप कहेंगे तो फिर ये विरोध हो जाए। क्यों? क्योंकि ब्रह्म विद्या की दृष्टि से तो मिथ्यात्व है। तो ब्रह्म विद्या की दृष्टि से जगत मिथ्या है और उसको जगत को सत्य मान के प्रारब्ध कर्म भुगत रहा है, तो फिर हम कहेंगे कि दोनों विरोधी है। आप समझो, अतः न विद्या विरोधी प्रारब्धमिति, कोई विरोध नहीं। आप सब देखो, एक बहुत सुंदर आत्मबोध में शंकराचार्य बहुत सुंदर कहते हैं कि एक प्रश्न है, एक ज्ञान है, एक कर्म है। आप ठीक से समझो। तो कर्म से अविद्या की निवृत्ति होगी कि नहीं होगी? ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति होगी कि नहीं होगी? क्योंकि जो हमारी समस्या वो तो अविद्या है। आप अपने आप का स्वरूप नहीं जानते हैं, वही तो आपकी समस्या है। आप अपने आप को जिस प्रकार से जानते हो या आपने अपनी जो पहचान बना के रखी है वही गलत है। अब समझो, मैं देह हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं मायालु हूं, मैं दयालु हूं, मैं करुणा। अब तो आपने अपने बारे में जो बना के रखा है और आपको तो वो स्वीकार्य है नहीं। मेरा जन्म हुआ, मैं मर्त्य हूं, वो स्वीकार्य है ही नहीं। मैं दुखी हूं, स्वीकार्य है ही नहीं। मैं अज्ञानी हूं, स्वीकार्य है ही नहीं। अब देखो, तो शास्त्र ऐसा नहीं कहते। आप अपने आप के बारे में जो अभिप्राय बना के बैठे हैं वही अभिप्राय का विरोध शास्त्र नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हो। अब देखो, आप अपने आप को मर्त्य स्वीकार सकते हो क्या? आप अपने आप को दुखी स्वीकार सकते हो क्या? आप अपने आप को अज्ञानी स्वीकार सकते हो क्या? नहीं। तो शास्त्र विरोध नहीं कर रहा है। आपने अपने बारे में जो अभिप्राय बना के रखा है वही अभिप्राय का आप विरोध कर रहे हैं। आप समझो। और इसीलिए शास्त्र आके कहते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। आप देखो, यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन। आप समझो, आप वो है ही नहीं जो आपके बारे में आप सोच के रखा है। आप सत्य है, आप ज्ञान स्वरूप है, आप आनंद स्वरूप, अनंत स्वरूप है। तो आपका ही अभिप्राय आप स्वीकारते नहीं हो। समझ रहे हो? तो देखो, बहुत स्पष्ट रूप से ये है, किसी को कर्म पसंद नहीं है। भले वो प्रमाणिक रूप से बहुत मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, प्रमाणिक रूप से परिश्रम करके वो धनोपार्जन करते हैं, भोग करते, ठीक है। लेकिन मूलभूत रूप से किसी को कर्म पसंद नहीं है। अब देखो, और इसीलिए ये सब क्यों है? आप अपने आप को दुखी मानते हो और दुख से छूटने की इच्छा कर रहे हो। शास्त्र इसलिए स्पष्ट रूप से कहते हैं जो जिसका स्वरूप होता है उनका विरोध कभी भी नहीं होता है। अग्नि कभी भी उष्णता का विरोध नहीं करेगा, जल कभी भी शीतलता का विरोध नहीं करेगा, क्योंकि शीतलता जल का स्वभाव है।
उष्णता अग्नि का स्वभाव है, आप समझो। स्वभाव का विरोध संभव ही नहीं है। आप देखो, तो आप अपने दुखीपना का विरोध कर रहे हैं, दुखीपना से छूटने की इच्छा कर रहे हो। आपको अविद्या पसंद नहीं है, आप अविद्या का विरोध कर रहे हो। आप देखो, आपको मृत्यु पसंद नहीं है, आप मृत्यु का विरोध कर रहे हो। ये विरोध कर रहे हो, यही सिद्ध करता है कि आप वो नहीं है, क्योंकि आपके स्वरूप अगर वो होगा तो आप उनका विरोध नहीं करेंगे, लेकिन विरोध कर रहे हैं। आप देखो, ये परस्पर विरोधी है। आप देखो, आप अपने आप के बारे में मर्त्य हूं, दुखी हूं, अज्ञानी हूं, और उसी का आप विरोध कर रहे हो। शास्त्र विरोध नहीं कर रहा है। तो यही पुरवार करता है, तर्क से अगर देखते हैं तो यही पुरवार करता है कि दुखीपना, अज्ञान और मृत्यु आपका स्वरूप नहीं है, फिर भी आपने मान के रखा है। अब मान के रखा है तो उनका अर्थ क्या हुआ? एक ही संभव है कि आप अपने आप को सच्चिदानंद नहीं जानते हो, माने कि अज्ञान है, नहीं जानते हो माने कि अज्ञान है। आप देखो, आपके स्वरूप का अज्ञान ही आपकी समस्या है। ये जगत आपकी समस्या नहीं है, जन्म आपकी समस्या नहीं है, आप समझो। और इसलिए वेदांत पहले आपकी समस्या क्या है वो दर्शाते हैं। मृत्यु आपकी समस्या नहीं है, अपने आप को अजर अमर नहीं जानना वो आपकी समस्या है। दुख आपकी समस्या नहीं है, आपको आनंद स्वरूप न जानना ये आपकी समस्या है। आप समझते? तो जो समस्या है वो तो अविद्या है। तो इसलिए शंकराचार्य आत्मबोध में कहते हैं कि कर्म अविद्या का विरोधी नहीं है। अब जब कर्म अविद्या का विरोधी नहीं है तो वो विरोधी उनकी निवृत्ति नहीं कर सकते। अब देखो, अगर अविद्या की निवृत्ति करनी है तो अविद्या का विरोधी लाना पड़ेगा, तब उनकी निवृत्ति होगी। कर्म न विरोधी विद्याया। आप देखो, कर्म अविद्या का विरोधी नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्म तो अविद्या का पोता है, पौत्र है। आप समझो, अविद्या के कारण ही ये सबसे छूटने की हमारे मन में इच्छा होती है, जिसको काम कहते हैं। और ये काम इच्छा है, तो इच्छा के लिए हम कर्म करते हैं। तो अविद्या काम कर्म। अब देखो, तो अविद्या का पोता कर्म है, पौत्र कर्म है। आप समझो, तो वो कर्म अविद्या का विरोध करेगा? नहीं करेगा। अब देखो, कार्य कभी अपने कारण का विरोध नहीं कर सकता। और इसीलिए हमें समझना है कि अविद्या है तो फिर अविद्या का विरोधी विद्या है। अब देख, ज्ञानादेव तो कैवल्यम। क्यों? क्योंकि अज्ञान हमारी समस्या है। और इसलिए भगवान भी कहते हैं, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। आपकी समस्या अविद्या है, प्रारब्ध कर्म आपकी समस्या नहीं है। आप समझो, और अविद्या की निवृत्ति जिसकी हो गई है उनको प्रारब्ध कर्म से कोई विरोध नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक अद्वितीय ब्रह्म को जिसने जान लिया है, आत्मस्वरूप जिसने जान लिया है, उसे प्रारब्ध कर्म से क्या विरोध हो सकता है? कोई विरोध नहीं। आप सब, और इसलिए कहते हैं क्योंकि एक बार अपने आप को सच्चिदानंद, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म जान लिया है जिसने, उनका किसी को विरोध नहीं। क्योंकि सर्वम खलु इदम ब्रह्म, जो सब है वो ब्रह्म मात्र है। हम देख के गए, कर्ता भी ब्रह्म है, कर्म भी ब्रह्म है, करण भी ब्रह्म है। यहां जो कुछ है सब ब्रह्म मात्र है, तो किसका विरोध आप करेंगे? आप समझते हो? और इसलिए जिसको अपरोक्ष ज्ञान में स्पष्टता हो गई, दृढ़ता हो गई है, उनके लिए प्रारब्ध कर्म का कोई विरोध नहीं है।
और तर्क से भी अगर हम देखते हैं तो प्रारब्ध कर्म का विरोध जो है ही नहीं, विद्या ब्रह्म विद्या और प्रारब्ध का। अगर विरोध आप कहेंगे तो फिर वो जगत की सत्यता हो जाएगी, और जगत की सत्यता हो जाएगी फिर तो फिर उसको ज्ञान है ही नहीं। आप समझो, देखो इसलिए मैं कहती हूँ जो प्रारब्ध कर्म का विरोध कर रहे हैं या प्रारब्ध कर्म से अपने को बड़े मान रहे हैं वो ब्रह्म ज्ञानी हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपका बड़प्पन जो है वो ब्रह्म ज्ञान में है, आपका बड़प्पन प्रारब्ध कर्म में नहीं है। प्रारब्ध कर्म से आपको बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है, लेकिन वो प्रारब्ध कर्म आपके ब्रह्म विद्या के लिए कोई क्या कहते हैं, इट्स नॉट अ स्टैंडर्ड। आप कितने ज्ञानी हैं वो आपके प्रारब्ध कर्म निश्चित नहीं करते हैं। मापदंड क्या है आपके लिए? आपके ज्ञान में जो दृढ़ता है वो आप है, और इसलिए कहते हैं अगर विरोधी है तो फिर जगत सत्य हो जाएगा, लेकिन सत्य नहीं है, आप समझो। और इसलिए कहते हैं अतः न विद्या विरोधी प्रारब्धम इति भावः। जिसको ब्रह्म विद्या, वो अपने आप को जिसने ब्रह्म स्वरूप जान लिया है वो किसी का विरोध नहीं करता है। आप समझो, इसीलिए भगवान कहते हैं सुहृद मित्र अरि उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु सर्वत्र समदर्शनः। पापी जिसको कहते हैं वो उपाधि की दृष्टि से है, साधु जिसको कहते हैं वो उपाधि की दृष्टि से, लेकिन वो जो अधिष्ठान चैतन्य जो है वो तो एक ही है। और इसलिए कहते हैं कि ब्रह्म विद्या और प्रारब्ध कर्म का कोई विरोध ही नहीं है, क्योंकि जगत का मिथ्यात्व जो है वो तो दृढ़ ज्ञान हो गया है। और इसीलिए भोग बलादेव भोगस्य सत्यत्व नहीं, प्रारब्ध कर्म से हमें अनेक प्रकार के भोग प्राप्त हो सकते हैं, और वो भोग जो है वो भोग का उपभोग भी हम करते हैं, लेकिन इसके कारण वो सत्य नहीं बन जाता है। अब देख, भोग मात्रादिति, इस श्लोक में क्या कहते हैं? भोग मात्रादिति, ये भोग मात्र है, आप समझो। तदा विरोधी विद्या भोग मात्रा न सत्य था, भोग मात्र से वो सत्य नहीं बन जाता है। अब देख, भोग मात्र से उसकी सत्यता सिद्ध नहीं होती है। जिस प्रकार से हम आकाश की नीलिमा है, सूर्यास्त सूर्योदय है, और इसलिए अगर आप कह रहे हो कि विरोधी है तो विरोधित्व संभव, विरोधपना संभव नहीं है। अब देखो, तो बोले तो ठीक है, चलो उनके लिए जगत सत्य नहीं है, प्रारब्ध कर्म सत्य नहीं है, विरोधी नहीं है, तो फिर ये भोग कैसे करेंगे? ननु मिथ्या पदार्थ ही भोग भवति इत्रापि दृष्टान्तः नास्ति इत्याशंक्याः। तो बोले कि नहीं, तो फिर ये मिथ्या पदार्थ है तो उसका भोग वो कर रहे हैं, वो कैसे कहेंगे आप? आप ही तो कह रहे कि कर्तृत्व नहीं है, भोक्तृत्व नहीं है, कर्म नहीं है, कर्म फल संयोग नहीं है, तो उसका भोग कैसे करेंगे वो? क्योंकि मिथ्या पदार्थ, वो मिथ्या पदार्थ का भोग कैसे संभव है? और उनके लिए आपके पास कोई दृष्टांत है? कल्पितैः स्वस्वप्न वस्तुभिः जाग्रत वस्तुभिरप्येवं जाग्रत वस्तुभिरप्येवं असत्यै भोगयिष्यताम् असत्यै भोगयिष्यताम्। देखो बहुत सुंदर कि अगर आप कहेंगे कि ये भोग कैसे करते हैं, भोग संभव ही नहीं है उनके लिए, तो बोले कि नहीं नहीं है संभव, क्यों? तो वो पहले प्रश्न उठाते हैं, वो प्रश्न करते हैं, अनूनः जायते भोगः कल्पितैः स्ववस्तुभिः। दृष्टांत देते, आप कह रहे हो कि दृष्टांत क्या है ना? दृष्टांत स्वप्न वस्तुभिः कल्पितैः भोगः जायते। अब स्वप्न वस्तु, अब स्वप्न में आप अनेक प्रकार के भोग कर ही रहे हो,
मैं अमेरिका गया, मैं स्विट्जरलैंड गया। अब देखो, आप समझो, जो ज्ञान तंतु के विशेषज्ञ है ना, न्यूरोलॉजिस्ट जिसको कहते हैं, वो न्यूरोलॉजिस्ट ऐसे कहते हैं कि किसी भी स्वप्न जो है, वो स्वप्न का जो काल होता है ना, क्षणिक होता है। क्षणिक मानी सेकंड में होता है। वो 10 सेकंड का, 15 सेकंड का। अब देखो, आपने जो अनुभव किया वो 1 वर्ष का भी हो सकता है, 2 मास का भी हो सकता है, लेकिन जागृत अवस्था की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो उनका जो काल है बहुत अल्प काल होता है। वो वही जागृत अवस्था के 15 सेकंड में आप 2 मास का अनुभव कर रहे हो। अब देखो, तो स्वप्न में आप प्रसन्न भी होते हो, दुखी भी होते हो, सब करते हो। और इसलिए कहते हैं स्वप्न वस्तु बिहि कल्पितैहि जायते भोगः। अब समझो, जिस प्रकार से ये जागृत अवस्था में आप भोग कर रहे हो, उसी प्रकार से स्वप्न अवस्था में भी सर्व वस्तु का आप भोग कर रहे हो, सर्व वस्तु का आप अनुभव कर रहे हो। कल्पित है, कल्पित है, इतना ही नहीं, संभव भी नहीं है। आप यहाँ आपके देश में, आपके नगर में बैठे हैं और अचानक आप स्विट्जरलैंड हो जाते हैं। एक क्षण में आप स्विट्जरलैंड कैसे पहुंच गए? स्वप्न जगत का विश्लेषण हमने कर देख रखा है। आपने पर्वत का विचार किया, वहां पर्वत आ गया। आपने जल का विचार किया, वहां जल बन गया। आपने सूर्य का विचार किया, वहां सूर्य हो गया। अब एक क्षण में संपूर्ण स्वप्न जगत बन जाता है। वो स्वप्न जगत का आप अनुभव भी कर रहे हो, आप सुखी दुखी भी हो रहे हो, आप काल में प्रवास भी कर रहे हो। तो एक क्षण में आप न्यूजीलैंड कैसे पहुंच गए? एक क्षण में आप स्वर्ग में कैसे पहुंच गए? कल्पित है। आपका विचार, आपकी वृत्ति ही स्वप्न जगत है, और वृत्ति स्वयं क्षणिक है, तो स्वप्न जगत भी क्षणिक ही है। और इसलिए कहते हैं कि जिस प्रकार से हम स्वप्न जगत में बहुत अनुभव कर रहे, कल्पित ही भोग जाए। अब देखो, स्वप्न जगत की कल्पित वस्तु से हम अनेक प्रकार का भोग करते हैं। उसी प्रकार से अनानु, अब देखो, उससे निम्न कोटि का नहीं है। आप समझो, जगत वस्तु भी अपि एवं असत्य ही भोग इष्यताम। तो जिस प्रकार से कल्पित स्वप्न वस्तु का आप भोग करते हो, उसी प्रकार से जागृत अवस्था में जो जागृत अवस्था के जितने भी कल्पित वस्तु है, वो सबका भी आप भोग कर रहे हो। आप सब स्वप्न जगत अपने काल में वो सत्य है, लेकिन जागने के बाद वो असत्य हो जाते हैं, मिथ्या हो जाते हैं। उसी प्रकार से ये जागृत अवस्था आपको सत्य लग रही है जब तक आप आत्मा तत्व में जागते नहीं। एक बार एक अद्वितीय तत्व में आप जाग गए, इसीलिए उपनिषद में कहते हैं ये जीव कौन है? जिस प्रकार से जो सो गया है वो स्वप्न देखता है, उसी प्रकार से ये जीव भी क्या है? अनादिकाल विद्याया सुप्तः जीवः। अब देखो, अनादिकाल से अविद्या के कारण ये जीव जो है वो सुप्त है। अब देखो, अविद्या ही आपकी सुषुप्ति अवस्था है। अनादिकाल से अविद्या में आप सो रहे हो, अविद्या के कारण काम कर्म करते रहते हो और अपने आप को बहुत बुद्धिमान मानते हो। अब समझो,
और इसलिए कहते हैं कि जिस प्रकार से स्वप्न के कल्पित जगत का आप भोग करते हैं, उसी प्रकार से ये जागृत अवस्था के जो भोग है वो भी तो कल्पित ही है। किसने कहा कि सत्य है? क्योंकि अविद्या से उत्पन्न हुआ है। जो अविद्या से जिसकी उत्पत्ति होती है वो कभी भी सत्य नहीं होता है। आप समझो, देखो इसलिए मैंने ये अविद्या की चर्चा की कि अविद्या से जिसकी उत्पत्ति होती है वो सत्य कभी भी नहीं होता है। रज्जु के अज्ञान से, रस्सी के अज्ञान के कारण सर्प की उत्पत्ति होती है। उसी प्रकार से आत्मा के अज्ञान के कारण ये संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई है। अविद्या से जो उत्पन्न होता है वो कभी भी सत्य नहीं होता है। तो जागृत अवस्था भी अविद्या के कारण है और उसी में हम मोहित हो रहे हैं, उसी को सत्य मान के चल रहे हैं। और विद्या जो ब्रह्म विद्या है वो तो सत्य वस्तु का ज्ञान है और प्रारब्ध कर्म जो है वो तो कल्पित है। तो दोनों का विरोध संभव ही नहीं है। एक कल्पित है, एक सत्य वस्तु है। अब सब इसीलिए भगवान कहते हैं कि आत्मा, आत्मा तत्व जिसको हम कहते हैं, निर्विकारी चैतन्य जिसको हम कहते हैं, वो चैतन्य तो क्या है? अब उपद्रष्टा अनुमंता च भोक्ता। अब अनुमंता, अनुमंता सबका अनुमोदन कर रहा है, किसी का विरोध नहीं करता। आप में अविद्या है तो आपका जो चैतन्य स्वरूप, आप जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है वो अविद्या का भी क्या कर रहे हैं? अविद्या को भी प्रकाशित कर रहे हैं। उपद्रष्टा अनुमंता च भोक्ता भोग महेश्वर है। उपद्रष्टा, आप तो ये सब देख रहे हो, सबका अनुमोदन कर रहे हैं, लेकिन आप कभी भी उससे लेपायमान नहीं होते हो। अब जब अनुमंता है आप, तो आप प्रारब्ध कर्म का विरोध कैसे होगा? कभी भी नहीं होगा। अब समझो। और वो मिथ्या जगत जो है, वो मिथ्या जगत भी मिथ्या प्रारब्ध कर्म के द्वारा मिथ्या जगत का हम अनुभव कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं, उनमें कोई विरोध नहीं है। प्रारब्ध कर्म और ब्रह्म ज्ञान का कोई विरोध है ही नहीं। जिस प्रकार से मिथ्या कल्पित स्वप्न वस्तु का हम भोग करते हैं, उसी प्रकार से ये जागृत अवस्था भी कल्पित अवस्था है और इसीलिए उनका और ब्रह्म विद्या का कभी विरोध संभव ही नहीं है। और इसलिए कहते हैं इस प्रकार से प्रारब्ध कर्म ब्रह्म विद्या का विरोधी नहीं है, उसी प्रकार से ब्रह्म विद्या जो है वो भी प्रारब्ध कर्म की विरोधी नहीं है। प्रारब्ध कर्म कभी ब्रह्म विद्या का विरोधी नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से ब्रह्म विद्या जो है वो भी प्रारब्ध कर्म की विरोधी नहीं है। तो आगे के श्लोक में कहते हैं यदि विद्या अपह्नुवीत, यदा यदा विद्या अपह्नुवीत जगत प्रारब्ध घातिनी तदा स्यान्न तु मायात्व बोधेन तदपह्नवः, तदा स्यान्न तु मायात्व बोधेन तदपह्नवः। अब देखो बहुत सुंदर। यदि विद्या अपह्नुवीत जगत प्रारब्ध घातिनी, ये विद्या जो है जगत घातिनी, अगर वो जगत की विरोधी है, देखो द्वैत विवेक प्रकरण में हम देख के गए, ब्रह्म विद्या और जगत का कोई विरोध नहीं है। आप समझ लो। अब समझ, और जगत आपका दुख का कारण है ही नहीं। हम देख के गए ना, जीव द्वैत है, ईश्वर द्वैत है। परसों भी हमने देखा जीव द्वैत मानी सब्जेक्टिविटी है, व्यक्ति निष्ठा है। ईश्वर द्वैत ऑब्जेक्टिविटी है, वस्तु निष्ठा है। अब देखो, तो हमारे दुख का जो कारण है वो ईश्वर द्वैत नहीं है। भगवान ने अचिंत्य शक्ति के द्वारा अचिंत्य रचना जो बनाई है वो जगत है।
जगत कभी भी आपके दुख का कारण नहीं है, संसार आपके दुख का कारण है, जिसको जीव द्वैत कहते हैं। पुस्तक है, देखो ये पुस्तक है, तो पुस्तक एक जगत है, मोबाइल है वो जगत है, ये देह है वो जगत है, ईश्वर रचित है, जगत है माने ईश्वर रचित है। लेकिन इसमें जो अहंता ममता हम करके बैठे वो संसार है। इसीलिए वल्लभाचार्य जी क्या कह रहे, अहंता ममता इति संसार है। ये देह मैं हूं और देह से संबंधित जो सब है वो मेरा है। ये देह का जन्म गुजरात में हुआ इसलिए मैं गुजराती हूं। अब शंकराचार्य जी आगे कहते कर्तृत्व भोक्तृत्व नाम संसार है। बाहर जो है वो तो जगत मात्र है, लेकिन उसी को हमने संसार बना के रख दिया। अब तो अगर ब्रह्म विद्या प्रारब्ध कर्म का, आप देखो ब्रह्म विद्या अगर प्रारब्ध कर्म की विरोधी है, तो ब्रह्म विद्या जब आपको प्राप्त होती है, आपको ब्रह्म ज्ञान जब होता है, तो ये संपूर्ण जगत का भी नाश हो जाएगा, क्योंकि विरोधी है। लेकिन जगत का नाश होता ही नहीं है, जगत का नाश हो जाएगा, प्रारब्ध कर्म भी नहीं रहेगा। आप देखो अब समझते, और इसलिए कहते हैं कि यदि विद्या अपहनुवीत जगत प्रारब्ध घाती नहीं, अगर ये विद्या ब्रह्म विद्या जो है तो अगर वो विरोधी है, अपहनुवीत विरोधी अगर वो हो गई, विरोधी हो गई तो फिर क्या होगा, उसका निषेध, अपहनुवीत उसके मान के उसका निराकरण कर देता, निषेध कर देता, तो अपहनित होगा तो फिर वो प्रारब्ध कर्म जगत का नाश करने वाली हो जाएगी ब्रह्म विद्या। न च तत्करोति, आप देखो तदास्यान न तू, आप देखो, लेकिन वो ऐसा नहीं होता। मायात्व बोधे न तदपह्नवः, आप समझो, अपह्नवः माने कि उनका निराकरण करना, उसका निषेध करना जो हम कर रहे हैं। हमें उसका विरोध नहीं है। मायात्व माने कि उनका मिथ्यात्व, ये देह की निवृत्ति नहीं करनी है, देह का मिथ्यात्व हमें जानना है, ये जगत की निवृत्ति नहीं करनी है, जगत का मिथ्यात्व हमें जानना है। शास्त्र की भाषा में उसको बाधित करना कहते हैं। सत्य के ज्ञान से जिस वस्तु का हम अनुभव कर रहे हैं उनकी सत्यता की निवृत्ति हो जाती है, उनका मिथ्यात्व का ज्ञान हो जाता है, फिर वो बाधित हो गया। इसलिए मैं कहती हूँ वेदांत दो ही बात है या दिखता है, जल है या जल दिखता है। रण प्रदेश में आप जा रहे हो तो वहां जल है या जल दिखता है, जल दिखता है। रण प्रदेश में जाने की आवश्यकता नहीं है। गर्मी के दिन में अगर आप टार रोड पर जा रहे हो तो वो रास्ता इतना गर्म हो जाता है कि वहां भी आपको जल दिखेगा, जल ही नहीं दिखेगा। आप समझो, वो जल दिखता है और वो वृक्ष अगर वहां पर है तो वृक्ष का प्रतिबिंब भी आपको दिखेगा। सामने से ट्रक आ रही है, वो ट्रक का प्रतिबिंब भी आपको उसमें दिखेगा। तो वो जल, वो वृक्ष का आपको प्रतिबिंब दिख रहा है, तो क्या वो वहां जल सत्य नहीं है, दिखता है। उसी प्रकार से ये ब्रह्म में जगत दिख रहा है। आप समझो, मायात्व, जगत की निवृत्ति नहीं करनी है, जगत का नाश नहीं करना है, जगत की सत्यता का नाश हमें करना है। और एक बार जगत की सत्यता का नाश हो गया, फिर प्रारब्ध कर्म अगर है भी तो उनका विरोध करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। अब देखो, न तु मायात्व बोधेन तदपह्नवः,
एक बार उनके मिथ्यात्व का हमें ज्ञान हो गया तो फिर अगर प्रारब्ध कर्म रहे तो ब्रह्म विद्या जो है वो कभी भी ये प्रारब्ध कर्म का विरोध नहीं करेगी, क्योंकि जानते हैं मिथ्या है। आप समझते हो, सत्य है तो हम विरोध कर सकते, है ही नहीं। आप देखो, इसलिए भगवान प्रारंभ में ही कह के गए असतः भावः न विद्यते। आप देखो, सतः अभावः न विद्यते। भगवत गीता के देखो, आपको जो अध्याय पसंद आता है वो अलग बात है, लेकिन भगवत गीता का जो मुख्य उपदेश जो है, वो मुख्य उपदेश क्या है? दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से आरंभ करके 30वें श्लोक तक जो है वो मुख्य उपदेश है। वहां भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं न जायते म्रियते वा कदाचित, आत्मा का कभी जन्म हुआ ही नहीं है। आप समझो, भगवान ये नहीं कहते कि अब आपका जन्म नहीं होगा। अब देखो, कदाचित माने कि आपका जन्म कभी हुआ ही नहीं है। न म्रियते कदाचित, कदाचित आपकी मृत्यु नहीं होती। अब क्यों? अजह नित्य, आप क्योंकि अजह है, आप जन्म रहित है, नित्य है, मृत्यु रहित है आप, तो वो आपको जानना है ना। और एक बार जिसने जान लिया सतः अभावः न विद्या, आप जो सत्स्वरूप आत्मा जो है उनका अभाव कभी होता ही नहीं। अब जब अभाव ही नहीं होता है तो मृत्यु कैसे होगी? अब देखो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, अर्जुन तू युद्ध कर रहा है तो ये शरीर का हनन होने से आत्मा का हनन नहीं होता है। और इसीलिए असतः भावः न विद्यते, जो असत है, जो विकारी है, जो परिवर्तनशील है, उनका अस्तित्व है ही नहीं। आप देखो, पहले आप उनके अस्तित्व को मानते हो और फिर सुखी दुखी होते हो। तो प्रारब्ध कर्म असत है, मायात्व। आप देखो, मायत्व बोधेन तद अपहनवः, उनकी जो हम निवृत्ति कर रहे हैं, उनका जो हम निषेध कर रहे हैं, वो मायात्व बोध, मिथ्यात्व बोध से हम कर रहे हैं। सही में जगत की भौतिक रूप से निवृत्ति करने की आवश्यकता नहीं है, देह की भौतिक रूप से निवृत्ति करने की आवश्यकता नहीं है। उनका मिथ्यात्व जो बोध है, मायात्व का जो बोध है, उसी से उनकी निवृत्ति हो जाती है। और इसीलिए ब्रह्म विद्या भी प्रारब्ध कर्म की विरोधी नहीं है। अगर विरोधी होती तो प्रारब्ध कर्म का नाश हो जाता है, नहीं होता है। ब्रह्म विद्या के बाद भी प्रारब्ध कर्म का भोग है, यही तो सिद्ध करता है कि ब्रह्म विद्या प्रारब्ध कर्म की विरोधी नहीं है। लेकिन ब्रह्म विद्या के कारण प्रारब्ध कर्म में जो सत्य बुद्धि थी, जगत में जो सत्य बुद्धि थी, वो सत्य बुद्धि की निवृत्ति हो गई। आप समझे? और इसीलिए न प्रारब्ध कर्म ब्रह्म विद्या का विरोधी हो सकता है, न ब्रह्म विद्या प्रारब्ध कर्म की विरोधी हो सकती है, क्योंकि परस्पर भिन्न विषय, तो दोनों का विषय ही अलग है। प्रारब्ध कर्म जो है वो कर्म का सिद्धांत है, और आत्मा की दृष्टि से कर्म है ही नहीं। आप समझ? इसीलिए भगवान कहते न कर्तृत्व न कर्माणि न कर्म फल संयोग, कर्तृत्व ही नहीं है आत्मा। आत्मा करता भी नहीं, आत्मा भोगता भी नहीं है। न हंति न हन्यते, हंति माने कि हनन क्रिया का करता नहीं है, वो करता है ही नहीं। भगवान युद्ध भूमि में खड़े रहे थे, युद्ध भूमि में उपदेश कर रहे थे, इसलिए हनन क्रिया भगवान ने दर्शाई अर्जुन को। लेकिन वहां जो उद्देश्य है, उद्देश्य तो क्या है? उद्देश्य तो यही है कि आत्मा में कर्तृत्व है ही नहीं। न हन्यते माने कि हनन क्रिया आत्मा पर नहीं हो सकती है, आत्मा भोगता है ही नहीं। आप समझे? और इसीलिए जिसकी निवृत्ति करनी है वो तो ये है कि मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूं, और जो कर्तृत्व भोक्तृत्व हमें दिख रहा है वो उपाधि की दृष्टि से कर्तृत्व भोक्तृत्व है, आत्मा की दृष्टि से कोई कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है।
और जब उपाधि की दृष्टि से कर्तृत्व भोक्तृत्व है तो प्रारब्ध कर्म जो है उनका भोग भी है, लेकिन उनकी सत्यता नहीं रहती। और इसलिए कहते हैं न तो ब्रह्म विद्या प्रारब्ध का विरोधी, प्रारब्ध की विरोधी है, न तो प्रारब्ध कर्म ब्रह्म विद्या का विरोधी है। आप समझो, कोई विरोध नहीं है। आप समझो, और इसीलिए सही में जगत की निवृत्ति नहीं करनी है। आप समझना, देखो बहुत सारे वेदांती लोग जो है ना यहां ही अटक गए हैं। क्यों अटक गए हैं? उनको ये लगता है कि ये जगत मुझे दुखी कर रहा है। जगत आपको दुखी नहीं कर रहा है, क्योंकि जगत है ही नहीं। असतः भावः न विद्यते। अगर है ही तो भी वो क्या है? बाधित जगत है, क्योंकि उनकी सत्यता की निवृत्ति हो गई। इसीलिए दोनों आवश्यक है। देहात्म बुद्धि की भी निवृत्ति यहां करनी है, जगत की सत्यता की भी निवृत्ति करनी है। वेदांती लोग जो है देह को मिथ्या मानने के तैयार हो जाते हैं, लेकिन ये जगत की सत्यता की भी निवृत्ति करनी पड़ेगी और उनके लिए चिंतन करना पड़ेगा। इसलिए आगे हम देख के गए, अनुदिनम चीरम मुहुः चिंतयेत। अनुदिनम, दैनिक रूप से आपको ये चिंतन करना है। मुहुः पुनः पुनः आपको करना है। निरंतर, अब देखो, चीरम, दीर्घ काल पर्यंत ये चिंतन करेंगे, तब ये जगत की मिथ्यात्व सिद्ध होगा। बोलने से कोई सिद्धि होती नहीं है। बोलना बहुत सरल, मैं इसलिए हमेशा कहती हूं आप मेरे साथ 1 महीना रहो, आप भी वेदांत के प्रवचन करना आरंभ कर देंगे। लेकिन ये जगत की सत्यता की निवृत्ति जो करनी है, वह परोक्ष ज्ञान जो है उसमें दृढ़ता जो प्राप्त करनी है, उनके लिए दीर्घ काल पर्यंत चिंतन करना है। और कल जैसे मैंने बताया कि अगर आप अपने आप स्वयं चिंतन नहीं कर सकते हो तो शास्त्र श्रवण करते रहो, क्योंकि शास्त्र श्रवण से ही ये जगत की मिथ्या तो सिद्धि होगी। इसलिए मैं कहती हूं आप कितने भी कर्म करो, आप कितनी भी भक्ति करो, आप कितना भी ध्यान करो, ये जगत की मिथ्यात्व की सिद्धि नहीं होगी। समाधि में आप बैठ गए, लेकिन समाधि में बैठने से क्या जगत की सत्यता की निवृत्ति हो गई? नहीं होगी। आप समझो, इसलिए योग शास्त्र हमारे लिए उपयोगी है, सहायक है। लेकिन वो जो समाधि की, निर्विकल्प समाधि की जो बात कर रहे हैं, निर्विकल्प समाधि से क्या होगा? तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थान, दृष्टा के स्वरूप में आपकी स्थिति हो गई, लेकिन ये जगत के मिथ्यात्व की बात नहीं है वहां पर। योग शास्त्र तत्व, आत्म तत्व का चिंतन करते हैं, लेकिन जगत क्या है, जगत किसने उत्पन्न किया, वो जगत की सत्यता है कि नहीं, उनकी बात योग शास्त्र में नहीं है। जगत का जो मिथ्यात्व जो है, जब तक जगत का मिथ्यात्व आपकी बुद्धि में सिद्ध नहीं होगा, तब तक ये शोक की निवृत्ति नहीं होगी। वेदांत पढ़ने के बाद भी ये जगत आपको दुखी करता रहेगा, ये जगत आपको सुखी दुखी करता रहेगा, क्योंकि सत्य बुद्धि है। इसीलिए कहते हैं कि जगत की सत्यता की निवृत्ति करनी है, जगत की निवृत्ति नहीं करनी। देहादि की भौतिक रूप से निवृत्ति नहीं करनी है, देहादि में मिथ्यात्व बुद्धि करनी है। और इसीलिए न प्रारब्ध कर्म ब्रह्म विद्या का विरोधी है, न ब्रह्म विद्या प्रारब्ध कर्म की विरोधी है, क्योंकि दोनों के विषय ही अलग है, संभव ही नहीं है। मिट्टी कभी भी घड़े का विरोध नहीं करेगी। आप समझो, ये क्या मिट्टी ऐसा कह सकती है ये घड़े का मुझे बहुत भार लगता है नहीं? जो भार है, जो वजन है, वो किसका है? स्वामी जी इसलिए कहते हैं इट इज वेटलेस पॉट,
घड़े का वजन क्या है? 1 किलो 2 किलो है ही नहीं। अब समझो, इट इज अ वेटलेस पॉट। अब वेट ही नहीं है तो क्या भार लगेगा मिट्टी को? समझ में आता है? घड़ा है हम मानते हैं, लेकिन उनकी सत्यता नहीं है ही नहीं। तो मिट्टी कभी भी घड़े का विरोध नहीं करेगी, मिट्टी को कभी घड़े का भार भी नहीं लगेगा, क्योंकि वेटलेस पॉट। जो भार है वो तो मिट्टी का भार है, जो स्पर्श है वो मिट्टी का स्पर्श है, जो स्वाद है वो मिट्टी का स्वाद है, घड़े का स्वाद है ही नहीं। आप स्पर्श करते हो तो मिट्टी का स्पर्श कर रहे हो, घड़े का स्पर्श नहीं कर रहे हो। जो ध्वनि है वो ध्वनि भी किसकी है? मिट्टी की ध्वनि है, घड़े की नहीं है। अगर घड़े की ध्वनि होती तो सुवर्ण का जो कलश है उनके ध्वनि और मिट्टी का जो घड़ा है उनकी ध्वनि समान होनी चाहिए। ध्वनि समान नहीं है। सुवर्ण का जो कलश है उनका जो ध्वनि है वो कहता है ये धातु है। अब वो धातु की ध्वनि है, तो धातु तो उपादान कारण है वहां पर। इसी प्रकार से यहां मिट्टी की ध्वनि है, ध्वनि मिट्टी की है, स्पर्श मिट्टी का है, स्वाद मिट्टी का है। आप देखो, गंध भी जो है वो किसकी है? नया नया घड़ा जब हम लाते हैं और घड़े में हम जब पानी भरते हैं तो जो गंध आती है वो घड़े की गंध नहीं, मिट्टी की गंध है। अब घड़ा है ही नहीं, तो उनका नाश की आवश्यकता क्या है? आप समझो, इसीलिए कहते हैं वाचारंभणम विकारो नामधेय मृत्तिकेत्येव सत्यम। घड़ा जिसको हम कह रहे हैं वो आपकी जिह्वा पर घड़ा शब्द है, वो घट शब्द है। लेकिन बाहर आप ढूंढने जाते हो तो आपको मिट्टी मिलती है, घड़ा नहीं मिलता। तो वो मिट्टी को जानने के लिए आपको घड़े का नाश करने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार से ये संपूर्ण जगत ब्रह्म मात्र है, ये जानने के लिए ये जगत के नाश की आवश्यकता नहीं है। आप समझो, प्रारब्ध कर्म के नाश करने की आवश्यकता हमें नहीं है। और जो प्रारब्ध कर्म से जो भोग हो रहे हैं, भोग भी उसी सत्ता है, मिथ्या तो सत्ता है। और इसलिए कहते हैं प्रारब्ध कर्म और ब्रह्म विद्या का कोई विरोध नहीं है, क्योंकि वो दोनों के विषय ही अलग है। और इसीलिए ब्रह्म ज्ञानी के जीवन में प्रारब्ध कर्म है और प्रारब्ध कर्म के अनुसार जो जो उनके जीवन में भोग उपलब्ध होते हैं वो भोग का उपभोग करते रहते हैं वो लोग। अच्छा, कोई विरोध नहीं है, क्योंकि जो होता है उसका विरोध होता है, जो है ही नहीं उनका। मिट्टी का भी घड़े का विरोध नहीं, क्योंकि है ही नहीं घड़ा। उसी प्रकार से ये जगत है ही नहीं, ईश्वर मात्र है। ईशावास्यैदगुं सर्वम, आप देखो ईश्वर मात्र है, किसका विरोध करेंगे? सर्वत्र समदर्शन, सर्वत्र ये ब्रह्म का हम दर्शन कर रहे हैं। ये सम ब्रह्म सर्वत्र है, किसी का विरोध नहीं है। फिर वो किसी उपाधि के रूप में आ जाए, हमें कोई समस्या नहीं है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गविहस्ते, वो ब्राह्मण के रूप में हमारे सामने आ जाए, गैया के रूप में हमारे सामने आ जाए, गौ माता के रूप में हमारे सामने आ जाए, या हाथी के रूप में हमारे सामने आ जाए, उनका कोई विरोध नहीं। आप समझो, और इसलिए कहते हैं कि ये जगत का निवृत्ति नहीं करनी है, जगत की सत्यता की निवृत्ति करनी है। एक बार जगत की सत्यता की निवृत्ति हो गई, मिथ्यात्व का ज्ञान हमें होगी। मिथ्यात्व बोध है ना, इसलिए कहते हैं मिथ्यात्व में मायात्व बोध है ना। देखो, एक बार मिथ्यात्व का ज्ञान हो गया, फिर कोई विरोध नहीं है, जो है वो है। इसलिए कहते हैं प्रारब्धाय समर्पितम स्ववपु। उपाधि भी प्रारब्ध से है, जगत भी प्रारब्ध से है, और उनका
कोई विरोध नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी जो है, जिसने ज्ञान में, अपरोक्ष ज्ञान में जिसने निष्ठा प्राप्त कर ली है, वो कभी भी अपने प्रारब्ध कर्म का विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि से वो मिथ्या है। आगे हम कल देखें। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम।